पारिवारिक कलह से कैसे दूर रहें? एक चुप और 100 सुख। मौन रहने की आदत डाल लीजिए। जितना कम बोलोगे उतना सुखी रहोगे, जितना अधिक बोलोगे उतना दुखी रहोगे। बस पारिवारिक कलह का सबसे बड़ा कारण है, अगर आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, बहू हैं या सास हैं, बेटे हैं या ससुर हैं या पिता हैं, तो सबसे बड़ा कलह का कारण क्या है? बेटा सोचता है कि मैं कमाता हूं, माता पिता कुछ नहीं करते, ये मेरे अनुसार चले। माता पिता सोचते हैं ये हमारा बच्चा है, ये हमारे अनुसार चले जैसा हम कहते हैं। बहू सोचती है सास मेरे अनुसार चले क्योंकि मेरा पति कमाता है। सास सोचती है बहू मेरे अनुसार चले क्योंकि मेरे बेटे की पत्नी है। बस जिस दिन ये भाव बदल जाएगा कि ये मेरे अनुसार चले, नहीं, हमें सबके अनुसार चलना है, हमें सबको लेकर चलना है, हमें ये बैलेंस बनाना आना चाहिए, तो समझ लेना उस दिन से ही आपके घर की कलह अपने आप शांत हो जाएगी। सबसे पहले सामने वाले की बुद्धि का आकलन करो कि वह अगर बार बार छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, तो क्या हम लड़कर ही उसे ठीक कर सकते हैं? इतने दिन से तुम लड़ाई कर रहे हो, तुम्हारी बहू नाराज हो जाती है या घर में कोई और नाराज हो जाता है, तो लड़ने से उस समस्या का हल निकला क्या? फिर मन को शांत करने का तरीका क्या है? उस व्यक्ति की, नाराज होने वाले की या अपशब्द बोलने वाले की तुलना एक छोटे बच्चे से करो। 2 साल 5 साल का बच्चा जैसे माता पिता से छोटी सी चीज के लिए नाराज हो जाता है, एक खिलौना ना दिलाओ, नहीं मम्मी पापा मैं आज के बाद तुमसे बात नहीं करूंगा, कट्टी, ये हो गया वो हो गया, तो तुम क्या उस बच्चे से बोलना छोड़ देते हो? बच्चे को खिलाना छोड़ देते हो या घर में रखना छोड़ देते हो या उसके साथ रहना छोड़ देते हो? नहीं छोड़ते ना, क्योंकि वह अपना बच्चा है। इसी प्रकार से जिसने बड़े ने भी अगर अपशब्द कहा है तो वह भी हमारे अपने हैं, और उनकी तुलना शरीर की नहीं, उनकी बुद्धि की तुलना उस बच्चे से करो, निश्चित ही आपके मन को शांति मिलेगी। अगर बच्चे की बात का आप बुरा नहीं मानते हैं तो हमें बड़ों की बात का भी बुरा नहीं मानना चाहिए। जिस दिन से ये भाव हमारे अंदर आ जाएगा उस दिन से घर की कलह जो है अपने आप शांत होना शुरू हो जाएगी। एक ये मत सोचो कि सब मेरे अनुसार ढल जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपकी सोच अलग है, सामने वाले की सोच अलग है, सबकी बुद्धि अलग अलग है, आपके अनुसार नहीं ढल पाएगा कोई। लेकिन पहले आप सबके अनुसार ढलो, फिर धीरे धीरे प्रेम पूर्वक। अगर किसी को आप अपने अनुसार ढालना भी चाहते हो तो क्रोध से नहीं ढाल सकते, प्रेम से ही ढाल सकते हो, निवेदन से ही ढाल सकते हो। डंडे के जोर पर किसी को नहीं ढाल सकते, किसी को आप क्रोध से रोक भी नहीं सकते। और अगर आप क्रोध से रोकोगे तो वह उस काम को जरूर करेगा जिससे तुम रोक रहे हो, हाँ रोक के दिखाना जरा। लेकिन जब प्रेम से आप निवेदन करोगे तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो फिर स्थिति अपने आप संभलने लग जाएगी। तो पहले तो अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल करिए, अधिक बोलना कम करिए। जहां बिना बोले काम चल जाए, कुछ काम बिगड़ भी रहा है तो बिगड़ जाने दो। अगर 2-4 हजार का नुकसान करके शांति घर में बनी रहती है तो वो सबसे बड़ी चीज है। लाखों रुपए देकर भी शांति नहीं आ सकती। कोई चीज बिगड़ रही है, थोड़ा खाना खराब हो गया, कुछ हो गया, उसको लेकर शोर शराबा ना मचाएं, अशांति ना फैलाएं। छोटी छोटी चीजों से कलह शुरू होती है और फिर वह कलह जो है बड़ी हो जाती है। तो छोटी मोटी चीजों पर पानी डालना सीखिए और उनसे अशांत होना भी आप छोड़िए। सबसे पहले चुप रहना सीखिए, काम की बात हो तभी बात करें। जितना कम बोलेंगे उतना आप सुखी रहेंगे। अधिक बोलने वाला कभी भगवत प्रेमी नहीं हो सकता। हम कहते हैं ना, नेत्रम वक्त्रम विकारेण, 3 चीज व्यक्ति की देखो, आंखें, वाणी और चाल ढाल। तो वाणी बहुत महत्वपूर्ण है। घर में भी अगर सुखी रहना है, एक बार मैंने अभी कहा था पिछले प्रवचन में भी कि पति पत्नी लड़ रहे थे, पति भी खूब चिल्ला रहा था, पत्नी भी खूब चिल्ला रही थी। तो पत्नी ने पति से यही कहा कि जीतना चाहते हो या सुखी रहना चाहते हो? तो पति ने कहा सुखी रहना चाहता हूं। तो पत्नी ने कहा मौन हो जाओ, फिर अगर जीत गए तो सुखी नहीं रह पाओगे घर में, हमसे हार जाओगे तभी तुम इस घर में रह पाओगे। तो घर की लड़ाई में हारना जिसे आ गया वह संसार से जीत जाएगा, ये बात निश्चित है। और जो घर की लड़ाई में जीतना चाहता है वो संसार में कहीं नहीं जीत पाएगा। इसलिए अपनों से तो हारने में ही आनंद है भैया। छोटी मोटी बात पर ध्यान ना दें, भगवान के श्री चरणों में मन लगाएं, जितना अधिक हो सके नाम जप करें। अगर दीक्षा ले रखी है तो गुरुदेव ने जो नाम दिया है
वह सिर्फ भगवत प्राप्ति का साधन नहीं है, वो आपको शीतल कर देगा। जैसे एक बर्फ होती है, बर्फ पर आप अपने हाथ को रख लीजिए और फिर हाथ को टच करिए तो हाथ भी शीतल हो जाता है। कैसे करके? बर्फ का संग पाकर। उसी प्रकार से संतों का संग और नाम का संग पाकर भी आपका मन जो है शीतल हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो जो चीज शांत है तो वो इतनी जल्दी गर्म नहीं होगी। बर्फ को गर्म करना चाहो तो गर्म नहीं होगी, लेकिन किसी गर्म वस्तु को गर्म करना चाहो तो जल्दी गर्म हो जाएगी। तो अभी आपका मन बर्फ नहीं बना है, लेकिन नाम जप से धीरे धीरे हमारी बर्दाश्त करने की सामर्थ, पेशेंस लेवल जिसे कहते हैं, वो बढ़ जाता है। एक हृदय में विशालता आ जाती है, उदारता आ जाती है, दूसरों के प्रति प्रेम आ जाता है,